3 साल का करियर और 20 फिल्में। एक एक्ट्रेस जिसने अपने करियर की शुरुआत तमिल और तेलुगु मूवीज के साथ की। वो उस वक्त बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी बनी। सिर्फ 18 साल की उम्र में शादी और शादी के 10 महीने बाद मौत। एक ऐसी मौत जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एक्सीडेंट, सुसाइड और मर्डर तीनों एंगल्स के साथ की। दिव्या भारती बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिनकी एक्टिंग और जिनकी फिल्म्स के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड, जिसे उस वक्त श्रीदेवी की कॉपी भी कहा जाता था। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 अप्रैल 1993 की उस रात जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री और हम सबसे दिव्या भारती को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। इससे पहले आपको बता दें कि फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान दिव्या भारती की मुलाकात पहली बार फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से। वो मुलाकात पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदली। 10 मई 1992 सिर्फ 18 साल की उम्र दिव्या भारती ने इस्लामिक तरीके से साजिद के साथ निकाह के बाद दिव्या भारती का नाम सना नाडियाडवाला रखा। फिल्मी करियर होने की वजह से इस बात को काफी वक्त तक लोगों से छिपा कर, और दिव्या भारती साजिद के साथ नहीं बल्कि वेरसोवा में तुलसी बिल्डिंग के 5वीं फ्लोर पर एक 3 बेडरूम के फ्लैट में अपनी मेड के साथ रहती थी। वो फ्लैट साजिद नाडियाडवाला के दोस्त का था। 5 अप्रैल 1993 की सुबह दिव्या भारती हैदराबाद से अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके मुंबई लौटी और उसी दिन उन्होंने अपना खुद का 4 बेडरूम का फ्लैट, मुंबई जैसे शहर में अपना खुद का एक फ्लैट खरीद कर दिव्या भारती बहुत खुश, और उन्होंने अपनी ये खुशी फोन के जरिए अपने माता पिता और भाई कुणाल के साथ भी शेयर की। हालांकि दूसरे ही दिन उनको दोबारा फिर से हैदराबाद जाना था, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूसर से बात करके अपनी शूटिंग को एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया और उसी शाम अपनी एक दोस्त नीता लुल्ला अपने घर इनवाइट किया। नीता लुल्ला दिव्या भारती की सिर्फ एक अच्छी दोस्त ही नहीं बल्कि एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी थी। दिव्या भारती लगभग अपनी हर फिल्म में नीता लुल्ला के डिजाइन किए हुए कपड़े ही पहनती थी। दिव्या भारती उस शाम नीता लुल्ला से मिलकर अपनी आने वाली फिल्म के कपड़ों के बारे में डिस्कस करना चाहती थी और उनके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहती थी। 5 अप्रैल की शाम नीता और उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला दिव्या भारती के घर पहुंचे। दिव्या भारती की मेड उस दिन स्नैक्स बनाने और डिनर की तैयारी में ज्यादा वक्त किचन में ही बिजी थी। दिव्या भारती ड्राइंग रूम में अपने दोनों दोस्तों के साथ शराब पी रही थी। दिव्या भारती और उनके दोनों दोस्तों ने देर रात तक शराब पी और तकरीबन 11 बजे के आसपास दिव्या भारती अपनी मेड को मिलने किचन में गई। उनके घर में किचन की खिड़की इकलौती ऐसी खिड़की थी जिसके बाहर कोई लोहे की ग्रिल नहीं। दिव्या भारती अपनी पीठ बाहर की ओर करके उस 12 इंच चौड़ी खिड़की पर बैठना चाहती थी। ऐसा उन्होंने पहले भी कई बार किया, लेकिन उस रात वो नशे की हालत में थी। वो अपना ठीक से बैलेंस नहीं बना पाई और पीछे की ओर गिरी। दिव्या भारती 5वीं मंजिल से पीठ और सर के पर नीचे जाती। दिव्या भारती को नीचे गिरते देख चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसी वक्त नीता और श्याम कुछ और पड़ोसियों के साथ नीचे की ओर भागे। उन्होंने उसी वक्त दिव्या भारती को वहां से उठाया और गाड़ी में बिठाया और उन्हें नजदीकी कूपर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाते समय उनके सर से काफी मात्रा में खून निकल रहा था, लेकिन उनकी सांसें अभी चल रही थी। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। दिव्या भारती की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैली और इस खबर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री और दिव्या भारती के करोड़ों बहुत बड़ा सदमा दिया। उधर पुलिस ने भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन उसी वक्त करना शुरू कर दी।
पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर्स ने दिव्या भारती की लाश को उनके माता पिता को सौंपी। हालांकि दिव्या भारती की शादी साजिद नाडियाडवाला से हुई, लेकिन उनके माता पिता ने 2 दिन बाद दिव्या भारती का अंतिम संस्कार करके उनको अंतिम विदाई दी। दिव्या भारती के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। नीता और श्याम लुल्ला ने अपने बयान में ये बताया कि उस रात दिव्या भारती ने काफी मात्रा में शराब पी थी और उसी दौरान वो कई बार वॉशरूम और अपनी मेड के पास किचन में गई। तकरीबन 11 बजे के पास जब वो अपनी मेड के पास एक बार फिर से गई तो सिर्फ 3 मिनट बाद उन्हें मेड की चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। नीता और श्याम लुल्ला का ये कहना था कि जब दिव्या भारती के साथ वो हादसा हुआ, वो उस वक्त किचन में नहीं बल्कि ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। काफी हद तक पुलिस इसे एक्सीडेंट ही मान रही थी, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चली कि दिव्या भारती की मेड साजिद नाडियाडवाला और उनकी फैमिली पुलिस के शक के घेरे में आ गए। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि उन दिनों में साजिद के लिंक्स अंडरवर्ल्ड के साथ थे। अंडरवर्ल्ड के लोग साजिद नाडियाडवाला को धमका रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो अंडरवर्ल्ड के पैसे से फिल्म्स को बनाएं जिनमें लीड एक्ट्रेस दिव्या भारती। इसके बाद पुलिस को यह भी पता चला कि दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला के रिश्ते कुछ समय से अच्छे नहीं चल रहे थे और ये भी बात सबके सामने आई कि साजिद नाडियाडवाला की मां दिव्या भारती को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। इसी कारण दिव्या भारती अपने पति के साथ नहीं बल्कि उनके दोस्त के एक फ्लैट में रहती थी। उधर 2 और चौंका देने वाली बातें पुलिस के सामने है। पहली ये कि जिस खिड़की से गिरकर दिव्या भारती की मौत हुई, उस खिड़की पर ऑटो स्टॉपर नहीं था। ये ऑटो स्टॉपर पहले से ही नहीं था या उस दिन उसे निकाला गया। और दूसरी बात ये पुलिस के सामने आई कि जिस जगह पर गिरकर दिव्या भारती की मौत हुई, वो कार पार्किंग एरिया और 24 घंटे कोई ना कोई कार वहां पर जरूर पार्क रहती है। इसे एक इत्तेफाक समझिए या साजिश कि जब दिव्या भारती के साथ वो हादसा हुआ, उस वक्त उस एरिया में एक भी कार पार्क नहीं थी, जिसकी वजह से दिव्या भारती कंक्रीट के फ्लोर पर जाकर गिरी। इसके बाद पुलिस ने 3 थ्योरी सामने रखी। पहली थ्योरी एक्सीडेंट, दूसरी थ्योरी सुसाइड, क्योंकि पुलिस को शक था कि पर्सनल रिलेशनशिप्स के कारण हो सकता है कि दिव्या भारती डिप्रेस हो और उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन ये बात दिव्या भारती के माँ बाप और भाई मानने को कभी तैयार नहीं, क्योंकि उनका ये कहना था कि जिस दिन दिव्या भारती की मौत हुई उस दिन वो बहुत ज्यादा खुश थी और जिसने सुसाइड करना है वो लड़की अपना घर क्यों खरीदेगी। और तीसरी थ्योरी थी मर्डर, कि दिव्या भारती को एक साजिश के थ्रू ही मारा गया है। इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ दिव्या भारती की मेड और इस केस की इकलौती आई विटनेस ही दे सकती थी। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि दिव्या भारती की मेड अमृता दिव्या भारती को बचपन से ही जानती थी। वो दिव्या भारती के जन्म से पहले ही के माता पिता के यहाँ काम करती थी। कहते हैं कि अमृता ने दिव्या भारती को अपने बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और शादी के बाद जब दिव्या भारती और साना नाडियाडवाला ने अकेले रहना शुरू किया, उस वक्त उनकी फैमिली नहीं बल्कि वही मेड दिव्या भारती के साथ आई। दिव्या भारती की मौत का असर उनकी मेड अमृता पर ऐसा हुआ कि 1 महीने के अंदर हार्ट अटैक से अमृता की मौत। इकलौती आई विटनेस की मौत के बाद पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करना और भी मुश्किल हो गया। इसी दौरान पुलिस ने 100 से भी ज्यादा लोगों के साथ पूछताछ की। उन्होंने बॉलीवुड की और भी एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ बातचीत की, लेकिन अंत में 1998 5 साल बाद इस केस को एक्सीडेंट बताकर इसे बंद कर दिया गया। पुलिस ने उस वक्त अपने बयान में यह बताया कि अगर कोई नए सुराग मिलेंगे तो इस केस को दोबारा फिर से ओपन किया जाएगा,
लेकिन 27 साल बाद ये केस वहीं बंद है। इसके बाद साजिद नाडियाडवाला और उनकी फैमिली को कोर्ट की ओर से क्लीन चिट मिली, लेकिन आज भी दिव्या भारती के माता पिता ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि ये एक एक्सीडेंट था या सुसाइड था। उन्हें आज भी यही लगता है कि साजिश थी। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी दिव्या भारती की मौत की, इन्वेस्टिगेशन की। आपको क्या लगता है कि ये सुसाइड था, एक्सीडेंट था या किसी की साजिश थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले सीधा आप तक पहुंचे।